टिंकू टून्स। आज की कहानी एक भाई और बहन की है जो रामपुर नाम के गांव में रहते थे। घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चालू थी। क्योंकि राजू और टीना को पटाखे बहुत पसंद थे, उनके बाबा ने उनके लिए अलग अलग प्रकार के पटाखे लेके आए थे। कई फुलझड़ियां जल रही थी, कई दिए लगे थे। उसी के साथ साथ घर में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी मंगवाई थी। मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फी। तैयारियां तो भाई बहुत अच्छी चल रही थी। अब क्योंकि त्योहार का समय था तो सभी खुश भी बहुत थे। और दोनों ही भाई बहन राजू और टीना खेलने में मस्त थे। उनको किसी से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। खेलते खेलते टीना ने राजू से पूछा, राजू, तुम मुझे रक्षाबंधन के लिए क्या गिफ्ट करोगे? इस पर राजू ने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी सी चॉकलेट दूंगा। अब क्योंकि अगले ही दिन रक्षाबंधन था और घर के बहुत सारे सामान लाने बाकी थे, तो राजू और टीना के माता पिता ने ये सोचा कि बच्चों को हम घर पर ही छोड़कर बाजार जाकर वो सामान लेकर आते हैं जिसकी कल उन्हें जरूरत पड़ सकती है। अपने माता पिता के बाजार जाने के बाद राजू ने टीना से कहा कि हमारे पास कितने सारे पटाखे हैं, क्या हम कल के लिए इंतजार करेंगे? आओ ना, थोड़े से पटाखे आज फोड़ लेते हैं। चलो राजू, जाके पटाखे फोड़ते हैं। अब दोनों बच्चे मिलकर पटाखे जलाने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने फुलझड़ियां जलाई, फिर उन्होंने अनारदाने जलाए और अब बारी थी रॉकेट जलाने की। अब तक दोनों बच्चे 2 रॉकेट जला चुके थे। अब बारी तीसरे रॉकेट की थी। जैसे ही राजू ने तीसरी रॉकेट जलाई, वो रॉकेट ऊपर जाने पर पड़ोस के गुप्ता जी की नई कार पर जा गई और इस वजह से उनकी कार में आग लग गई। अब गुप्ता जी की कार में लगी आग को देखकर दोनों बच्चे घबरा गए और राजू तो सीधे बेहोश ही हो गया। जैसे ही गुप्ता जी ने देखा कि उनकी नई नई कार में आग लग चुकी है, वो भागते भागते शर्मा जी के घर पे आए और चिल्लाने लगे, भाई शर्मा जी, कहाँ हो आप? ये देखकर टीना के पिताजी ने गुप्ता जी से पूछा कि भाई गुप्ता जी, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो आप और मेरे घर में क्यों आवाज लगा रहे हो? इस पर जवाब देते हुए गुप्ता जी ने ये कहा कि भाई शर्मा जी, आपके बच्चे तो देखो उन्होंने क्या कांड किया है। उन्होंने मेरी गाड़ी जला दी। कितने मेहनत से मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। इसका नुकसान कौन भरेगा, बताइए भला। इतने में ही टीना की मम्मी की नजर राजू पे पड़ी, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, और उन्होंने घबराते हुए अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना सही समझा। आनंद फानंद में राजू को लेकर उसके माता पिता अस्पताल आ गए और अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया। वहीं अस्पताल में बाहर बैठे बैठे राजू के पिताजी ने टीना से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ? कौन है इसके पीछे? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मुझे तो लगता है कि इन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। नहीं पिताजी, हम तो खेल रहे थे। पर इनके पिताजी ने टीना की जरा से भी नहीं सुनी और वो टीना को ही दोषी मानते रहे। 2 दिन के बाद वो लोग राजू को लेकर घर आ गए, लेकिन उस हादसे की वजह से राजू इतना सहम चुका था कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था और ना ही करना चाहता था। एक बात जो वो अब रोज गौर करने लगा कि उसके पिताजी टीना से कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। शायद वो टीना से बहुत ज्यादा नाराज थे, पर आखिर ऐसा था क्यों?
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये सवाल हमेशा राजू के दिमाग में चलता रहता था। एक दिन जब राजू की माँ उसे खाना देने आई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिताजी टीना से अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं? क्या कोई बात हुई जो मुझे नहीं पता है? तुम्हें तो पता है ना बेटा, गुप्ता जी का नुकसान टीना की वजह से ही हुआ है। इस पर राजू ने अपनी माँ से कहा कि प्लीज आप पिताजी को भी बुलाइए, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। और राजू की माँ ने उसके पिताजी को बुला लिया और तब राजू ने इन दोनों को बताया कि गुप्ता जी की कार में जो आग लगी थी उसकी वजह टीना नहीं, राजू था। राजू के ही रॉकेट जलाने की वजह से वो रॉकेट गुप्ता जी की कार में जाकर लगी और गुप्ता जी की कार में आग लग गई। उसने ये भी बताया कि टीना तो मान भी नहीं रही थी पटाखे फोड़ने के लिए, लेकिन पटाखे फोड़ने का आइडिया भी राजू का ही था। इस पर राजू के पिताजी अपने बर्ताव पे बहुत ही शर्मिंदा हुए। जैसा व्यवहार वो कर रहे थे टीना के साथ, अब उनको समझ में आया कि वो बिल्कुल भी सही नहीं था और उन्होंने पूरी बात जाने बगैर ही एक फैसला ले लिया था। और राजू के पिताजी ने टीना को तुरंत बुलाया और अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहने लगे कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जिस तरीके से मैं तुमसे व्यवहार कर रहा हूं उसकी वजह तुम हो ही नहीं। गलती किसी और की थी और सजा मैं किसी और को ही दे रहा था। इस पर राजू के पिताजी ने दोनों ही बच्चों को गले लगाया और अब सब कुछ उनके परिवार में ठीक हो चुका था। सीखने को तो आज बहुत कुछ मिला और ये कहानी हमें ये सिखाई कि सच कितना भी कड़वा हो या हमें कितना भी डर लग रहा हो, लेकिन हमें सच कह देना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है।